है ना कि इस दुनिया में टैलेंटेड तो बहुत लोग हैं लेकिन किस्मत वाली कम है, और जिनके पास टैलेंट के साथ साथ किस्मत भी होती है तो वो जरूर कामयाब हो जाती है। यही कहानी है अरशद नदीम की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 2 सालों में 2 मेडल जीते। एक था ओलंपिक्स और दूसरा था एशिया गोल्ड मेडल। ओलंपिक्स उनके लिए जीतना एक बहुत बड़ा एजाज था, पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज था, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में किसी ने ओलंपिक गोल्ड मेडल नहीं जीता था। लेकिन अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक ओलंपिक्स जितवाया, एक ओलंपिक्स जेवलिन थ्रू के जरिए एक ओलंपिक्स जितवाया। तो ये पाकिस्तान का एक फखर वाला दिन बन गया। उसके साथ अगर हम बात करें तो कल जो है दोबारा एक जेवलिन थ्रू का मुकाबले हो रहे थे और एशिया के अंदर हो रहे थे। तो एशिया में जो है, एशिया जो गोल्ड मेडल था वो भी अरशद नदीम ने अपना नाम किया और अरशद नदीम ने वो जीत लिया। तो ये एक बहुत बड़ी फखर वाली बात है। और आज हम आपके साथ अरशद नदीम की एक छोटे सा स्टोरी शेयर करेंगे कि कौन था अरशद नदीम जिन्होंने इतना बड़ा अप्रोच किया, इतना नीचे से गया, इतना आगे तक कैसा गया। तो ये हम आपके साथ आज शेयर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन है अरशद नदीम। अरशद नदीम पंजाब की एक गरीब गांव में पैदा हुआ और उनका पैदा होने के बाद जो है उनका जो घर वाले थे तो वो बहुत गरीब थे, वो गांव जो था वो भी बहुत गरीब था। तो उसके बाद उन्होंने जेवलिन थ्रू में जो है, जब वो बड़ा हो गया तो उन्होंने जेवलिन थ्रू में अपना इंटरेस्टिंग शुरू की कि ये उनको पसंद था जेवलिन थ्रू। लेकिन उनको कोई मुस्तकबिल उनका नजर नहीं आ रहा था। और पाकिस्तान में जो था हॉकी ऑलरेडी जो है बैन हो चुका था और हॉकी की जो इंटरेस्टिंग थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि लोगों ने ज्यादा इंटरेस्टिंग क्रिकेट में डालना शुरू किया और ज्यादातर लोग क्रिकेट देखते थे। तो हॉकी तो खत्म हो गया, लेकिन जेवलिन थ्रू में अपने आप को आगे लेके जाना ये बहुत मुश्किल था। तो ये अरशद नदीम ने जो है, उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारे और उन्होंने कंटिन्यूस रहा। और एक जेवलिन के पास, और उनके पास एक जेवलिन जो मतलब थ्रू होती है उसके पैसे भी उनके पास नहीं थे, लेकिन उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। और उनके जो गांव के जो लोग थे उनका ये कहना है कि उन्होंने मुझे पैसे दिए और मैंने एक जेवलिन खरीदा। फिर जेवलिन के बाद मैं मतलब जो घर में मैं प्रैक्टिस करता था वगैरह, फिर मैं पाकिस्तान की सतह पर खेलता था और पाकिस्तान की सतह पर जो है मैं बहुत आगे गया। लेकिन फिर भी मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक ही जगह पर अरशद नदीम को सपोर्ट नहीं किया है। ये एक रियलिटी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अरशद नदीम को बिल्कुल ही सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन अभी जो ये जो लोग कहते हैं या शाहबाज शरीफ कहते हैं कि हमने सपोर्ट किया है, तो किसी ने सपोर्ट उनका नहीं किया है। ये एक रियलिटी है कि उन्होंने किसी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने घर वालों की वजह से जो है आगे गया हूँ, मैं अपने गांव वालों की वजह से आगे गया हूँ, क्योंकि सब गांव वालों ने जो है मेरे लिए पैसे इकट्ठे किए। और उसके बाद मैंने जो है, उन्होंने कहा कि आप अगर गोल्ड मेडल के लिए मतलब ओलंपिक्स के लिए जाते हैं तो आप जाइए। तो मैं फिर गया और मतलब पाकिस्तान की सतह पर खेल गया। फिर पाकिस्तान की सतह पर मेरा पोजीशन अच्छा था तो मैं गया ओलंपिक्स के लिए, मतलब जो वर्ल्ड में हो रहा था तो उसके लिए गया। और उसमें उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया तो वो किसी ने नहीं टूटा। और ओलंपिक्स में ये एक बड़ा रिकॉर्ड है, 92.97 पर 97 जो थ्रू था उन्होंने वो फेंका था। तो ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है गोल्ड मेडल में ओलंपिक्स में, तो ये किसी ने नहीं बनाया था। और अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में ये रिकॉर्ड अपने नाम किया, तो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और पाकिस्तान के नाम है। फिर जो है कल फिर ओलंपिक्स ये नहीं थे, लेकिन जेवलिन थ्रो के मुकाबले हो रहे थे एशिया के अंदर। जो एशिया होती है मतलब उसके अंदर ये हो रहा था। तो उसमें अरशद नदीम भी शामिल था और इंडिया के एक प्लेयर था, मुझे उसका नाम सही तरह याद नहीं है, वो भी था। लेकिन अरशद नदीम ने सबसे तेज थ्रो फेंकी है, 86.5885 इस तरह थ्रू फेंकी उन्होंने। और इंडिया वालों जो था उन्होंने 85.30 का थ्रू फेंका। फिर जापान वाला था, फिर उसके नीचे नीचे तो सबसे टॉप पर जो है अरशद नदीम था। और अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान के लिए एक एशिया मेडल जीता। तो ये एक बहुत बड़े एजाज वाली बात है, एक बहुत बड़ा बात है पाकिस्तान के लिए। खैर आप लोगों का क्या ख्याल है कि क्या अरशद नदीम आगे जाएगा या मतलब पाकिस्तान के लिए कितने मेडल्स और जीत सकते हैं? अरशद नदीम के बारे में आपका क्या ख्याल है वो आप कमेंट बुक में जरूर बताइए। और इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।